अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। आज 14 अगस्त है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे ही शादो आबाद रखे रहती दुनिया तक। ये देखिए जी, मैं बच्चों में तकसीम कर रही हूँ चावल बना के आज के दिन की खुशी में। ये देखें जी, और चावल जो मैंने बनाए हैं उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। 4 किलो चावल थे और 2 किलो इसके अंदर चिकन डाला था मैंने, और उसकी रेसिपी जो है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए सलाद है थोड़ा सा। आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ये देखिए जी, मैंने सामान जो है वो मैंने रख लिया है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज और गोश्त, यानी कि चिकन जो था वो 2 किलो चिकन था और 4 किलो चावल थे। ठीक है, ये देखिए जी, मैं आपको बताने लगी हूँ। 1 पाव टमाटर थे मेरे पास, और आधा पाव लहसुन और आधा पाव अदरक था, और 1 किलो के जितना प्याज था। ठीक है, और आध पाव हरी मिर्चें थी। ठीक है, हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक को छील लिया था मैंने। और ये देखिए जी, ये चिकन है। चिकन जो है इसके अंदर मैंने सिरका लगा लिया। तकरीबन 5 खाने के चम्मच जो है वो मैंने सिरका लगा के इसको अच्छी तरह, चिकन को अच्छी तरह जो है वो मैंने मला है सिरका लगा के, ताकि हर एक बोटी के अंदर जो है वो सिरके का पानी जो है वो लग जाए। ठीक है, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। सही है, ये देखिए जी। और ये प्याज मैं काटने लग गई थी, ये देखिए छीलने लग गई थी। प्याज का ऊपर वाला ये जो है ये उतार दिया कीजिए। ठीक है, 2 किलो चिकन था, उसके अंदर 1 किलो प्याज डाला है मैंने, आधा पाव हरी मिर्चें डाली हैं। ये देखिए जी, मैं प्याज काटने लगी थी। आधा पाव हरी मिर्चें हैं, आधा पाव लहसुन और आधा पाव अदरक है। ठीक है, लहसुन, अदरक और टमाटर, हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था ब्लेंडर में डाल के। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, मैं ऐसे काट रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर किया कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ये देखिए टमाटर मैं काट रही हूँ, लहसुन भी मैंने छोटा छोटा काट के, अदरक भी इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए जी, प्याज मैंने बिल्कुल काट लिए हैं, अच्छी तरह से चॉप कर लिए हैं। ये देखिए मैं अब बना रही हूँ। ये इस तरह का हुआ था, पता नहीं शायद मेरा चॉपर ख़राब हो गया, क्या कहते हैं इसे, ब्लेंडर ख़राब हो गया, सही तरह ना वो पेस्ट नहीं बना, पता नहीं पानी ज़्यादा डाल दिया था, क्या हुआ था। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, चावल बेटी मेरी जो है वो साफ़ कर रही थी। ये देखें, इसके अंदर थोड़े छोटे छोटे से ना कैंकर होते हैं, ये देखिए इस तरह के। तो आपने वो जो कैंकर जो है वो निकाल लेने अच्छी तरह से, ताकि वो जब चावल पक जाते हैं बाद में मुंह में आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, किरकिरापन सा आ जाता है मुंह में। ये देखिए जी, चिकन मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है, और मैंने घी का जो इस्तेमाल किया था ना इन चावलों के अंदर, वो तकरीबन 3 पाव घी डाला था मैंने। ठीक है, 3 पाव घी घी डालना है आपने चावलों के अंदर। बहुत अच्छा, यानी कि घी हो गया था ना, ज़्यादा ही हो गया था तकरीबन ना, ठीक था, इतना ज़्यादा था ना कम था। 3 पाव घी आपने डालना है इसके अंदर। तो ये देखिए जी, इसी के अंदर मैंने जो है वो फिर प्याज डाल लिए थे। जब घी अच्छी तरह गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने प्याज डाल लिए, और बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करके डाला कीजिए। कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया कीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई है, कोई भी चीज़ अफोर्ड करना जो है वो मुश्किल है। बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं, कोई बाजे वगैरह बजा रहे हैं 14 अगस्त की खुशी में, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए जी, मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। प्याज को आपने अच्छी तरह गोल्डन सा कर लेना है, गोल्डन फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये देखिए जी, इमली है, ये तकरीबन 30 रुपए की इमली मैंने मंगवाई थी, वो मैंने भिगो के रख दी है गर्म पानी के अंदर। और ये देखिए प्याज इस तरह के ब्राउन हो गए थे, और इसके अंदर जो मसाला मैंने डाला है, ये देखिए जी, 10 खाने के चम्मच नमक था, 10 ही रेड चिली पाउडर के थे, और 5 दादर मिर्च के थे, और गरम मसाला और सूखा धनिया, वो भी 5-5 बड़े खाने के चम्मच थे, और 30 रुपए की ये जो थी इमली थी, और 2 खाने के चम्मच बड़े जो थे वो अचार डाला था मैंने। ठीक है, इसके अंदर। और ये बिरयानी मसाला था, ये मिला था हमारी पास वाली दुकान से, तो आप शान वालों का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कीजिएगा, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, ये देखिए जी, प्याज इस तरह के ब्राउन हो गए थे, तो इसके अंदर मैंने जो है वो चिकन डाल दिया है। ये देखिए, चिकन को आपने अच्छी तरह जो है धो लेना है, साफ़ कर लेना है। बहुत अच्छी तरह आपने इसको साफ़ करना है। ये चिकन है, इसमें ना चिकन की जो होती हैं वो नेक गर्दनें थी ना ज़्यादा, क्योंकि मेरे बच्चे यही बहुत शौक से खाते हैं गर्दन, तो हम ज़्यादा गर्दनों का ही इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा अंदर चिकन था तकरीबन, और
आधा किलो चिकन होगा और बाकी जो थी वो इसकी गर्दनें थी 1.5 किलो की जितनी, यानी कि टोटल ये 2 किलो चिकन था सारा कुछ मिला के ना। तो आप चाहे तो सारा चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी जो है वो सस्ती भी मिल जाती हैं इसीलिए ना। तो इसका फ्लेवर जो चावलों के अंदर वो बहुत मज़े का आता है। कभी ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी ज़रूर इस तरह बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये देखिए जी, मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों और टमाटर का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर। आपने इसको अच्छी तरह भूनना है, यानी कि चिकन को ना अच्छी तरह भूनना है ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और नमक मिर्च जो मसाले मैंने डाले हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाए ना। ये देखिए जी, अब मैं इमली जो है वो मसल रही हूँ हाथों के साथ, इस तरह के उसका पल्प बन गया था। तो फिर आपने उसके अंदर डाल देना है और इसी के साथ जो है आपने वो मसाले डाल देने हैं। 10 रेड चिली पाउडर के चम्मच थे, 5 दादर के थे, सूखा धनिया था 3 खाने के चम्मच और 3 वो था साबुत गरम मसाला और नमक था तकरीबन 15 खाने के चम्मच, ये भी कम था। बाद में आपने चेक करते रहना है कि नमक कैसा है, नमक का टेस्ट कैसा है, वो बाद में आपने चेक करते रहना है, ठीक है। आपने इसको भूनना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, मसाले का, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये जो चिकन है उसके अंदर नमक मिर्च मसाले जो सारे हैं वो अच्छी तरह रच जाएँ, यानी कि जो बोटी के अंदर तक वो फ्लेवर चला जाए, ठीक है। ये साबुत मैंने जो डाल दी हैं 7-8 साबुत हरी मिर्चें डाल दी, इसके अंदर टक नहीं लगा हुआ, वैसे ही है, इससे कोई भी मिर्च जो है वो तेज़ नहीं होगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और खूबसूरत भी लगते हैं ना चावल के अंदर। ये डालिए साबुत डंडी जो थी वो लगी हुई थी इनके साथ ही मिर्चों के, वो वैसे ही रहने देनी है आपने, ठीक है। ये देखिए जी कितना अच्छा बन गया था और चिकन का जो कलर था वो बिल्कुल ब्राउन हो गया है, ठीक है। वाइट जो है वो ख़त्म हो गया, ब्राउन सा हो गया है। और ये देखें जी, इस तरह आपने इसको अच्छी तरह भूनते जाना है। फिर इसके अंदर आपने ये देखिए, अब चावलों की मेज़रमेंट देख लेते हैं। चावल जो थे, ये जो बाल्टी मैंने रखी हुई टोटल 4 किलो चावल है। तो ये जो बाल्टी है मेरे पास ये तकरीबन है 3 साढ़े 3 किलो की, ठीक है। तो ये जो है मैंने एक बाल्टी हुई थी, सवा बाल्टी चावलों की हुई थी और मैंने पानी का जो इस्तेमाल किया है, मैंने 2.5 बाल्टी जो है वो पानी डाला है इसके अंदर, ठीक है। ये वाली बाल्टी जो, यानी कि कह लें ये चावल जो थे ना वो अदवार थे, साबुत नहीं थे। कायनात का जो अदवार होता है वो वाले थे। तो ये पानी जो है मैंने इसके अंदर 2.5 बाल्टियाँ पानी डाल दी हैं और सवा बाल्टी जो थी वो चावल थे, ठीक है। अगर आपके पास 4 किलो चावल है ना अदवार, तो आपने उसके अंदर 4 किलो ही 4.5 किलो या 5 किलो आपने पानी डालना है, ठीक है। और मैंने पानी डालने के बाद तुड़के के अंदर सारा कुछ डालने के बाद मैंने चावल भिगोए थे, धोए थे, ठीक है। ये देखिए जी, ये पानी जो है वो अभी पकना शुरू नहीं हुआ था। तो ये देखिए जी पकना शुरू हो गया था, ये देखें अब पकना शुरू हो गया है। तो मैंने इसके अंदर जो है वो चावल डालने शुरू कर दिए। चावल आपने अच्छी तरह बर्तन साफ़ करके जो डालें, पानी बिल्कुल निचोड़ देना है, इसका पानी ना अंदर जाए, क्योंकि मैंने वो नीचे ज़मीन वाले पानी से चावल धोए थे, ठीक है। वो पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। ये पीने वाला पानी जो है वो मैंने तुड़के के अंदर डाला था, यानी चावल जिसमें पकने हैं ना वो पीने वाला पानी है, ठीक है। ये देखिए जी, ये इस तरह मैंने मिक्स चावल डालने के बाद ना आप इसे हालात ज़रूर दिया कीजिए, इससे चावल जो है वो नीचे नहीं लगते, ठीक है। इस तरह आप बड़ी क्वांटिटी में चावल घर में बहुत बआसानी बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर से बनवाएँ किसी नाई बाई से, नहीं, आप घर में बहुत अच्छी तरह जो है वो कुकिंग कर सकती हैं। ये देखिए जी, इस तरह अब उबाल आना शुरू हो गया था। तो नमक आपने चेक करते रहना है कि नमक कितना, नमक आपने डालते रहना है, ठीक है। ये देखिए मैं दम देने लग गई थी। साफ़ कपड़ा लेना है आपने, रुमाल सा, उसका आपने सूखा दम देना है। अगर साइडों पे आपको पानी नज़र आए ना, तो आपने उसका सूखा दम देना, सूखे कपड़े का दम देना है, गीला नहीं करना आपने। ये देखें जी, ऊपर ढक्कन दे दिया मैंने इसके। आँच जो है आपने इसकी बिल्कुल स्लो कर देनी है, ठीक है, दम वाली, जैसे अक्सर हम चावलों को दम देते हैं वैसे ही। ये देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई थी। और ये मैंने न्याज़ दी थी, ख़त्म दिलाया था 14 अगस्त से, यानी कि बच्चों ने जो कहा था कि मम्मा आज चावल बनाएँ, तो मैंने कहा चलो गली मोहल्ले के बच्चों को भी तक़सीम करते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने बच्चों को तक़सीम किए थे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये देखिए जी हमारे घर की लुक, ठीक है, छोटा सा घर है हमारा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।